induction. In the previous class, we have discussed about the magnetic effect of the current and we have discussed about the magnetic field and magnetic lines. So, let's start our topic with magnetic induction or electromagnetic induction. First of all, we will read about the galvanometer. Galvanometer. What is the galvanometer? Galvanometer is this type of structure, and here is the G. This is the galvanometer sign. If there is no current in the circuit, then there is no effect in the galvanometer. So, if I take in next circuit, that is a G. If here is flow of the current I, अगर इस सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर में अगर हमारी कोई सर्किट में करंट फ्लो कर रही है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो कर देगा. क्या कर देगा? ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा. इसी तरीके से मैं तीसरा सर्किट बनाती हूँ अगर मेरी करंट की डायरेक्शन में ये लेती हूँ तो अब मेरा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके का मेरा डिफ्लेक्शन हो जाएगा. किसका? गैल्वेनोमीटर का. सो इन तीनों डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है? वी गेट द information about that. First point is galvanometer indicate the presence of current, right? Second point is that it also shows the direction of the current. So we have get 2 points. First is it give presence of current. क्या दे रहा है आपको? ये करंट की प्रेजेंस दे रहा है. मीन्स आपकी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है नहीं, इस बात की इंफॉर्मेशन डिटेल हमें क्या दे देगा? गैल्वेनोमीटर. मान लीजिए मुझे पता करना है कि किसी सर्किट में मेरा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं गैल्वेनोमीटर लगा के चेक कर लूंगी. अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है मीन्स वहां सर्किट में करंट है, और डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो मीन्स सर्किट में कोई करंट अवेलेबल नहीं है. सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ द करंट कैसे? डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से कि अगर आपकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, और अगर आपके करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो गैल्वेनोमीटर किस साइड में मूव करेगा? अपोजिट साइड में मूव करेगा. इस तरीके से गैल्वेनोमीटर हमें क्या दे रहा है? आगे 2 पॉइंट्स दे रहा है. तो वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विथ अ एक्सपेरिमेंट. वी आर टेकिंग अ कॉइल लाइक दिस स्ट्रक्चर एंड this coil is connected with the galvanometer. This is the G. And अभी मेरी गैल्वेनोमीटर की निडल क्या है? बिल्कुल 0 पर है. देखिए अभी यहाँ पर ये मेरे पास एक कॉइल है, अभी कॉइल है एंड इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. तो मुझे क्या शो हो रहा है? इसको देखकर ये पता चल रहा है कि सर्किट के अंदर भी कोई भी करंट नहीं है, और इस गैल्वेनोमीटर के 0 इंडिकेशन से पता चल रहा है कि हाँ भाई सर्किट में कोई करंट नहीं है. लेकिन अब मैं क्या करती हूँ? अब देखिए मैं इसके पास में एक मैग्नेट रख देती हूँ. क्या रखा है मैंने? एक मैग्नेट लिया है, और इस मैग्नेट के साथ क्या होने वाला है देखिए. अभी इस वक्त मेरा मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है. अभी इस वक्त क्या है? मेरा मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है. तो आप देखिए क्या होने वाला है. ये मेरा इस रेस्ट कंडीशन में हो तो इस वाले सर्किट पर मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. जो मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो 0 पर ही रहेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. ये इसी तरीके से इसकी निडल रहेगी और कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. अब देखिए जब ये रेस्ट में था तो क्या था? मेरा I 0 था. लेकिन अब मेरा सेकंड पॉइंट कि मैंने इसके मूवमेंट को शुरू कर दिया. अब देखिए मैं इस मैग्नेट को उठाकर इधर ला रही हूं. जैसे ही मैं इस मैग्नेट को उठाकर इधर लाई तो क्या होगा? मेरे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? अगर मैं इस मैग्नेट को उठाकर इधर लेकर आई तो क्या हो गया? मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरीके से बन जाएगा. लेकिन अगर मैग्नेट को मैं वापस भी लेकर जा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं? मेरे गैल्वेनोमीटर को मैं वापस इससे दूर लेकर जा रही हूं, तब क्या होगा? तब मेरा डिफ्लेक्शन, तब भी मुझे इसी तरीके से डिफ्लेक्शन अकर होगा. कहने का मतलब
अगर मैं मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेकर आ रही हूँ या इससे मैं दूर लेकर जा रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अकर होगा। नाउ आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट और आई एम चेंजिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट। अब मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्थ की जगह पर साउथ लेकर देख रही हूँ और साउथ की जगह पर अब मैं नॉर्थ लेकर देख रही हूँ। तो अब देखिए हमारे इस पर इफेक्ट क्या होने वाले हैं इस कॉइल पर, अब हम वो देखेंगे। तो देखिए जब हमारा ये नॉर्थ था, जब हमारा मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में करंट क्या थी हमारी, 0। जब मैग्नेट रेस्ट कंडीशन पे था हमारी करंट क्या थी, 0। जब मैं मैग्नेट को पास लेकर आ रही थी तो डिफ्लेक्शन कैसे मिल रहा था मुझे, कुछ इस तरीके का। जब मैं मैग्नेट को इससे कॉइल से दूर लेकर जा रही थी तब मुझे डिफ्लेक्शन कैसे मिल रहा था, कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन मिल रहा था। तो अब देखिए अब मेरे साउथ नॉर्थ वाले पोल में क्या कंडीशन होने वाली है, डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। यहां से अभी मेरा मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में है तो मुझे क्या मिलेगा, करंट सेम I इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि अभी कोई मोमेंट नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, नहीं तो करंट फ्लो करने वाला है। अब देखिए जैसे ही मैं इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ रही हूँ, इसके पास ले आई मैं, यहाँ पर इसको उठाकर मैं इसके पास ले आई तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे आपके पास लाने पर, अब आपका गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। मतलब पहले किधर डिफ्लेक्ट हुआ था, इधर डिफ्लेक्ट हुआ था, अब इधर डिफ्लेक्ट ना होकर इधर डिफ्लेक्ट होगा। मतलब मेरा इसके पास लाने पर क्या होगा, अब मेरा गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देगा जो मेरे नीचे वाले में मिल रहा था मुझे। उल्टा कर लीजिए, अब अगर मैं इस वाले मैग्नेट को दूर लेकर जा रही हूँ, अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेकर जा रही हूँ तो क्या मिलने वाला है मुझे, अब मेरा डिफ्लेक्शन इस तरीके से अगर होगा तो अब मेरा डिफ्लेक्शन मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो शायद आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब अगर मैं किसी भी मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे डायरेक्शन में बिल्कुल रिवर्स मिलने वाली है हमें, जो इधर थी वो इधर वाली हो जाएगी और जो उधर थी वो नेक्स्ट वाली चेंज हो जाएगी, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी एक दूसरे के। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके पास लाते ही और इसके दूर ले जाने पर, और कहने का मतलब इसके मूवमेंट पर ही इसमें करंट जनरेट हो रही है। अब देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है हमारे साथ क्योंकि मैं दोबारा उसी को वापस वही डायरेक्शन लिखने वाली हूँ, इसको नॉर्थ पोल और इसको हमारा साउथ पोल और हमारा, अब देखिए कि दोबारा मुझे नॉर्थ पोल मिल चुका है, साउथ पोल एक मैग्नेट मिल चुका है। हमने पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रीवियस टॉपिक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए इससे क्या निकलेगी हमारी, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी, बहुत सारी कुछ इस तरीके से हमारी क्या निकलेगी, मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी। कहां से निकलती है, एन से निकलती है और कहां जाती है, एस की ओर जाती है, साउथ पोल की तरह एंटर कर जाती है। तो देखिए अब क्या होने वाला है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है हमारी, क्या है हमारी, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, जैसे ही हम इसको पास लेकर आए, जैसे ही हमने इसको मूवमेंट करा, इसके पास लेकर आए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या कर देगी, इसके अंदर एंटर करेगी। क्या करेगी, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी। देखिए एंटर करके यहाँ तक पहुंच चुकी है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी यहाँ तक आ चुकी है। तो हमारे फिजिक्स का एक रूल है, वो रूल क्या है, जैसे ही मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करेगी तो हमारे जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या कहता है कि ये जो लूप है या जो अपनी ये जो क्या कॉइल, ये क्या कर देगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को और लाइन को क्या कर देगी, फील्ड लाइंस को ये चेंज कर देगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। तो इस कारण क्या होगा हमारा, इसे कहा जाता है जब भी कोई, जैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के अंदर एंटर करेगी, कॉइल के अंदर एंटर करने पर क्या होगा, ये कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर लेगा, चेंज, और इस चेंज से क्या मिलता है, करंट। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चेंज हुआ कॉइल के अंदर, वो किसको प्रोड्यूस करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। ये किसका रूल है, फिजिक्स का, हमारी फिजिक्स यही कहती है, हमारे फिजिक्स का रूल है कि टाइम के साथ अगर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए
तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। और ये रूल किसने दिया था, हमें फैराडे जी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू फैराडे, जैसे ही कोई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते ही अगर हमारी कॉइल टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे तो क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, करंट। तो जैसे ये फील्ड लाइन आई, इसने अपनी क्या करी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, तो हमारे सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी, हमारे सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो अब देखिए अब क्या कहानी घटने वाली है। हमने कहा इस तरीके से हमें पता चल गया कि रेस्ट पर तो हमारी करंट क्या होती है, जीरो। जैसे आप इसको पास लाए इस तरीके से। अब देखिए मैं इसको यहां से दूर लेकर जा रही हूँ, तो दूर ले जाने पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो रहेंगी यहाँ पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहने की वजह से क्या होगा, करंट अभी भी फ्लो करता रहेगा। कहने का मतलब अगर आप मैग्नेट को पास लाओ तो चाहे मैग्नेट को दूर लेकर जाओ, फील्ड लाइंस रहेंगे। फील्ड लाइन रहने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज होता रहेगा और चेंज होता करंट बनती रहेगी, और आपके गैल्वेनोमीटर में मुझे क्या मिलता रहेगा, डिफ्लेक्शन अकर होता रहेगा। अगर मैं इसका अपोजिट भी कर दूं तो भी मेरी क्या होगी, सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, बस मेरे डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो बदल जाएगी, और जो मेरे करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन अकर व्हेन मैग्नेट मूव्स। जैसे ही मैग्नेट मूव करता है सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लोज इन द कॉइल। जो डायरेक्शन होती है करंट की कैन बी रिवर्स की जा सकती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मैग्नेट और बाय चेंजिंग इट्स पोलैरिटी। कहने का मतलब जैसे ही मैग्नेट मूव करेगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और करंट की इस डायरेक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे, हमारे पोल्स की पोलैरिटी को चेंज करके। अगर नॉर्थ साउथ उसको साउथ नॉर्थ बदलकर हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल रिवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए अब इस एग्जांपल में होता क्या है, ये कुछ न्यू है और कुछ नई टेक्नोलॉजी हमें पता चलने वाली है। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सेम हमने कॉइल ली और सेम हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, और इस तरीके से हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। नाउ वी टेकिंग अनदर फिगर, दिस इज द कॉइल एंड दिस सर्किट कनेक्टेड विथ अ battery. This circuit is connected with the battery and a key. This is the key and this is the battery. So अब देखिए अब इस वाले एग्जांपल में या इस वाले सर्किट में होने वाला क्या है, आखिर क्या चीजें हम पढ़ने वाले और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या, अभी तक ये मैंने एक सर्किट लिया है और यहाँ मैंने मैग्नेट की जगह इसको क्या बना लिया, अनदर सर्किट सेम ऐसा कैसा बना लिया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और की लगा दी। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया मतलब इसको मैंने बंद कर दिया। अगर मैंने इस स्विच को बंद कर दिया तो क्या होने वाला है, देखिए जैसे ही मैंने इस की को बंद की, बंद करते ही क्या हुआ, इसने डिफ्लेक्ट करके वापस अपनी पोजीशन ले ली। ऐसा क्यों कि इसको बंद करते ही इसने डिफ्लेक्शन करके अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, आखिर ऐसा क्या रीजन है उसको हम समझने वाले हैं। देखिए अभी मेरा जो है स्विच वो बिल्कुल ओपन है, ठीक है, और मेरा डिफ्लेक्शन भी क्या है इसमें, बिल्कुल जीरो। तो जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करते ही क्या हुआ, सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जैसे सर्किट में कोई करंट फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है करंट के साथ साथ। तो इसमें क्या होने लग जाएगा, कॉइल में वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्या होने लग जाएगी, जनरेट होने लग जाएगी इस कॉइल में भी। तो देखिए सेम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब सेम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, इसके अंदर जाएंगी, और इसके अंदर जाकर क्या करेंगी, वो सेम इसके अंदर जाते ही फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमारी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। चेंज होते ही क्या होने लग जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा, और ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फिर डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। बट देयर इज वन प्रॉब्लम कि हमने कहा डिफ्लेक्ट करके ये वापस जीरो पे आ रहा है, ऐसा क्यों, ये ऐसे ही क्यों नहीं दिखा रहा है डिफ्लेक्शन। उसका रीजन क्या है, देखिए कि ये है मेरी बैटरी, अभी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा करंट कब जनरेट होता है, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है।
देखिए यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड सेम है और ये इसको बिल्कुल पास करती जा रही है। तो कहने का मतलब जैसे ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होगा कि ये बिल्कुल चेंजेस क्या हो जाएंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड के रुक जाएंगे, तो ये सेम मैग्नेटिक फील्ड चलता रहेगा हमारा। तो क्या होगा, करंट वापस स्टॉप हो जाएगा और करंट क्या आ जाएगा, जीरो शो करेगा। करंट जीरो तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही रीजन है कि आपकी निडल इधर घूम के वापस क्या आ रही है, वो जीरो पे आ रही है। बट देयर इज अनदर थ्योरी। व्हाट इज द थ्योरी, कि अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ, ऑफ करने के बाद क्या हो रहा है कि वह फिर से ये डिफ्लेक्ट कर रहा है और डिफ्लेक्ट करके वापस कहाँ आ रहा है, जीरो पर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी मेरा डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होता। अब देखिए मेरे साथ क्या होने वाला है कि जैसे ही मैंने इस सर्किट को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद में ऐसा क्यों कि मैग्नेटिक फील्ड अभी हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड सेम था। सेम होने पर क्या हुआ कि ये डिफ्लेक्ट होकर वापस घूम कर आ गया। लेकिन मैंने जैसे ही ऑफ किया तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी। फिर से ऑफ करते क्या होगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फिर से क्या करेगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। करंट मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से ही करंट बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो करंट फ्लो। तो जैसे ही ऑफ करते हैं हम क्या करते हैं, करंट फिर से डिफ्लेक्ट करता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में, और डिफ्लेक्ट करके वापस किस पे जाता है, जीरो पे। वापस जीरो पे आने का रीजन, ये जीरो पर क्यों आया, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऑफ कर दिया है तो थोड़ा सा कम हो गया है। तो कम होने पर क्या हो गया, उसने तुरंत तो क्या दिखा दिया, डिफ्लेक्शन दिखा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब दोबारा वही तो चल रहा है, सेम सेम वही कम कम चल रहा है। तो वापस वो सेम फील्ड रहने की वजह से और चेंजेस रुक जाने की वजह से क्या होगा, जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्ट किया तो वापस घूमकर हमारा किस पर आ जाएगा, जीरो पर। तो यही रीजन है कि ये डिफ्लेक्ट होकर वापस जीरो पर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके जीरो पर आने की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होना बंद हो जाते हैं। चेंजेस होना बंद तो क्या होगा, करंट जनरेट होना बंद कर देगी, करंट रुक जाएगा। गैल्वेनोमीटर आपकी जो नीडल है उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, रुक जाएगा। सो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन अकर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है टाइम के साथ किसी कॉइल का, तो सर्किट में क्या करने लग जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है इसी कॉइल में। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यू कैन से EMI। सो व्हाट इज द EMI, कि जैसे अपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ कॉइल के अंदर, करंट फ्लो करने लग जाता है, और करंट फ्लो करने को हम क्या बोलते थे, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। सो एक छोटा सा पॉइंट और, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द number of magnetic field lines in this surface or in this area is called magnetic flux. And what is the magnetic flux unit, SI unit is equal to Weber. What is the unit, Weber. So our topic is completed, electromagnetic induction. We will meet in the next video with the electric generators. In this topic we will discuss about the AC current generator or DC current generator. So please read this topic carefully and revise these all the topics many times. Like and comment my video and subscribe our channel. So thank you for watching my video.